हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई BL सीरीज़ आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल काउंट के एपिसोड 6 के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि साहब प्रिंस बहुत ही तेज़ आवाज़ में चिल्ला कर उठता है। ये देखकर काशिल कहता है, क्या कल रात में बहुत ही ज़्यादा डरावना सपना आया था? तो प्रिंस कहता है, क्या डरावना सपना? नहीं, मुझे घर जाना है। मैं यहाँ पे कैसे रुक सकता हूँ? मुझे सच में घर जाना है। और हाँ, मेरा नाम वर्दवेश नहीं है, मैं प्रिंस हूँ। और तभी काशिल कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम घर नहीं जा सकते हो। तो प्रिंस कहता है, वैसे भी यहाँ पर एक ट्रांस वुमन की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा अपने घर जाने के लिए। वैसे मुझे क्या करना होगा और मैं कैसे घर जा सकता हूँ? तभी काशिल कहता है, तुम घर नहीं जा सकते हो। तुम्हारे डैड जुर्म में पकड़े गए हैं और इसी वजह से तुम्हारे घर में जितने भी खजाने थे वो गांव वालों को दे दिए गए हैं और जितने भी नौकर थे उनको ले लिए गए हैं। और रही बात तुम्हारी, तो मैंने तुम्हें यहाँ पे लाया है और इसी वजह से तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। और तभी प्रिंस कहता है, तुम्हारा मिशन मंजोक के साथ क्या था? प्लीज़ क्या तुम मुझे बता सकते हो? क्योंकि प्रिंस को पता है कि वर्दवेश का आखिरी चाहत इसके और मंजोक का मिशन रहता है। इसी वजह से प्रिंस बार बार पूछता रहता है। और तभी काशिल कहता है, तुम मेरी मदद करो। काशिल कहता है, तुम मेरी मदद करोगे नया कानून लाने में और देश को स्वेद से आज़ाद कराने में। ये सुनकर प्रिंस कहता है, क्या ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो एक आर्जल हूँ। और ये सुनकर काशिल कहता है, तुम फिर से बकवास बातें करने लगे हो, चलो तुम्हें कुछ सबक सिखाते हैं। ये सुनकर प्रिंस कहता है, रुको रुको, मुझे प्लीज़ बात बताओ ना, तुम देश को आज़ाद कराने के लिए क्या कर रहे हो? प्लान प्लीज़ मंजोक के साथ जो तुम्हारा प्लान है मुझे बताओ। वहीं दूसरी तरफ दूसरे राज्य के राजा के पास पता चलता है कि ये जो राज है उसमें काशिल ने अब अधिकार जमा लिया है और अब ये काशिल और उसके लोगों का है और यहाँ पर काशिल के लोगों का ही है और चकिंग चाचियात काशिल के नीचे है। तो कोई भी राजा का वंशज अभी इस गद्दी का हकदार नहीं है। काशिल इस गद्दी का हकदार है। और जैसे ही इस राजा को पता चलता है तो वो गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ अपने आवाज़ से अपने मंत्रियों को कहता है कि जंग के लिए तैयार हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस के प्रेजेंट लाइफ को दिखाया जाता है। इस तरह प्रिंस जब अपनी लाइफ में स्टूडेंट लाइफ जी रहा होता है तो उसकी टीचर आती और कहती है, नाया बात क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरी बातों को सुन रहे हो? अगर तुम क्लास में सुनते और अगर उस शताब्दी में होते तो पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर देती। ये सुनकर प्रिंस कहता है, क्या हुआ टीचर? मैं कैसे अरेस्ट हो सकता हूँ? मैं तो बस सो रहा था। क्योंकि तुम अपने जेंडर के अपोजिट एक्ट कर रहे हो। जैसे कि तुम एक लड़का हो तो तुम्हें लड़के की तरह एक्ट करना है। और हाँ, बालों में जो क्लिप लगी है उसे भी निकाल दो। प्रिंस के सभी के सामने उसकी टीचर डांटती है और प्रिंस अपना ट्रांसफॉर्मेंट की पहचान छुपा लेता है उस दिन के बाद से। और जब वो बहुत बड़ा सिंगर बन जाता है और होश उससे पूछती है कि प्रिंस, इंडस्ट्री में आए हुए तुम इतने दिन हो गए और अब तुम एक बहुत ही फेमस सिंगर बन गए हो, तो क्या कोई बात है जो हम लोगों को तुम बताना चाहते हो? तो प्रिंस कहता है, हाँ, मैं सबके सामने ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि मैं एक लड़की हूँ और ये सुनकर मैं एक ट्रांसफॉर्मर हूँ। ये सुनकर सारे पब्लिक, यहाँ तक कि होश का भी रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा अपोजिट रहता है। वो तुरंत प्रिंस के पास आती और कहती है, प्रिंस ये जैकेट पहनो। प्रिंस कहता है, नहीं, मैं प्रिंस हूँ और ये 20वीं सदी है। तो मुझे लगता है कि दुनिया के सामने हम लोगों को अपनी पहचान ना छुपानी चाहिए और जैसा हम लोग महसूस करते हैं वैसे महसूस करते हैं। और हाँ, मैं LGBTQ का टीम का मेंबर हूँ, तो क्या हुआ, मैं ऐसा हूँ। और ये सुनकर पब्लिक भी प्रिंस का साथ देते हैं क्योंकि प्रिंस जो बोल रहा था वो सच था। जो जैसा इंसान फील करता है वो वैसे बता सकता है। ये एक आज़ाद देश है और प्रिंस यही सभी लोगों के सामने करता है और कहता है, आज के बाद मैं सबके सामने कह पाऊंगा कि मैं एक ट्रांसफॉर्मर हूँ। तभी प्रिंस सोचता है कि अगर आज के ज़माने में मैं ये ख़त्म कर दूंगा तो मेरे फ्यूचर, यानी कि जब मैं एक आइडल बनूंगा तो ये सब नहीं होगा। आज ही अगर मैं ये कानून ख़त्म कर दूं कि सेम सेक्स मैरिज नहीं हो सकता और सेम सेक्स एक दूसरे से प्यार भी नहीं कर सकते, तो मुझे ये करना होगा। हाँ, और तभी प्रिंस कहता है, मेरे पास आइडिया आ गया है और मुझे काशिल की मदद लेनी पड़ेगी और मैं काशिल का साथ दूंगा। और तभी जब वो बाहर जाने लगता है तो वहाँ पर काशिल का पेट, यानी कि टाइगर रहता है। ये देख कर वर्दवेश काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है, अब मैं क्या करूँ, कहीं ये मुझे खा तो नहीं गया। और तभी वो उसे खाने की लालच देता है। वहीं दूसरी तरफ मंजोक बहुत ज़्यादा
ज़्यादा उदास रहता है क्योंकि वह दरवेश के डैड को पकड़ लिए गए और इसी वजह से बनजोग उसके लिए भी बहुत ज़्यादा चिंता करता रहता है। तभी वहाँ पर पांडा आती है और कहती है क्या हुआ बनजोग, किस लिए चिंता कर रहे हो? और तभी बनजोग कहता है मुझे बनजोग की चिंता हो रही है। तो उसकी बहन कहती है क्या, उसकी चिंता कैसे हो सकती है? और तभी बनजोग कहता है उसके नौकर अगर सफ़र कर रहे होंगे तो वह दरवेश भी सफ़र कर रहा होगा। पंडाओ कहती है उसके लिए हम लोग क्यों चिंता कर रहे हैं, वो धोखेबाज है और वो एक नोबल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, तो उसके अगर डैड गलत हुए तो उसे भी तो ये भुगतना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ दरवेश आ जाता है काशुल के पास। काशुल कहता है तुम यहाँ कैसे निकले? तभी दरवेश कहता है मैं 3 दिन से उसमें घुसा था और मैं बहुत बुरा था। वैसे मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जो तुम्हें बात बताऊँगा तुम उसे सुनकर खुश हो जाओगे। ये सुनकर काशुल कहता है कौन सी बात, क्या तुम मुझसे शादी करने का प्रपोजल लेकर आए हो? ये सुनकर प्रिंस कहता है नहीं, मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बताने आया हूँ। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि मैं तुम्हारे प्लान में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे साथ देश में नया कानून लाऊंगा क्योंकि हम दोनों की सोच एक ही है। ये सुनकर काशुल कहता है क्या सच में तुम मेरे साथ इस दुनिया को बदलने में मेरा साथ दोगे? तो कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ दूंगा और आज के बाद हर प्लान में तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारे साथ इस जंग में लड़ाई करूँगा। पर मेरी एक ही कंडीशन होगी कि मैं जो भी कहूँगा तुम्हें मानना होगा और वैसे भी जो सेम सेक्स प्यार करते हैं उसे जो सज़ा मिलती है उस कानून को हम लोग को बदलना होगा। काशुल कहता है ऑफ कोर्स मेरा भी तो यही प्लान है, पर मैं चाहता हूँ एक नया कानून लाना। ये सुनकर प्रिंस कहता है कौन सा कानून? तभी काशुल कहता है कि 2 लोग प्यार करने वाले शादी भी कर सके। पता है मुझे मेरे पिता ने इसी वजह से जेल में सालों पहले बंद कर दिया था क्योंकि मैं सेम सेक्स मैरिज को लाना चाहता था, पर मैं एक नया कानून अब बनाऊंगा और जिससे कि मुझे जेल में भी नहीं कोई डालेगा। ये सीन काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा और फनी रहता है। ये सुनकर प्रिंस कहता है तुम वैसे किससे शादी करोगे? तो काशुल कहता है पूरी दुनिया में कोई एक ही इंसान है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। काशुल कहता है प्रिंस कहता है कौन? तभी काशुल कहता है वो इंसान तुम हो। ये सुनकर प्रिंस कहता है ओह ये हो ही नहीं सकता है। वहीं दूसरी तरफ चाचाद अपने महल में आराम खाता रहता है। तभी वहाँ पर वरदवेश आता है। किंग चाचाद वरदवेश से मजाक करता है और कहता है तुम मेरे भाई के साथ 3 दिन तक थे, ऐसा लगता है कि तुम सच में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तुम लोगों को देखकर कोई भी बता सकता है कि तुम लवर हो और मेरे भाई ने तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया। ये सुनकर वरदवेश कहता है ओह ये सब बातें मत कीजिए, चाहे जो भी हो मैं एक लड़का हूँ और ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। और तभी प्रिंस कहते हैं पता है तुमने सबके सामने काशुल को किस किया था, इससे साफ साबित होता है कि तुम दोनों लवर हो, इसमें शर्म आने की क्या बात है? और तभी वरदवेश कहता है मैंने तो ये सबको बताने के लिए कहा था, काशुल मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है, मैं अपने मर्जी से कर रहा हूँ। इसी को प्रूव करने के लिए मैंने सबके सामने काशुल को किस किया था और वैसे मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स काशुल के लिए नहीं है। ये सुनकर प्रिंस कहता है ओह ऐसी बात है, वैसे जेड कहाँ है, क्या तुम्हारे साथ नहीं है? वरदवेश कहता है मुझे लगा राजकुमार आपके साथ है। तो किंग चाचाद कहता है मुझे लगा वो तुम्हारे साथ है, अगर तुम्हारे साथ नहीं है तो वह कहाँ पे है? तभी महाराज का एक नौकर आता है और कहता है पता है वह दरवेश के डैड को सज़ा मिली, इसी वजह से उनके सारे नौकर को भी सज़ा मिली है। मुझे लगता है कि जेड भी सारे नौकरों के साथ वो सज़ा को झेल रहा होगा। ये सुनकर महाराज को बहुत बुरा लगता है और वो कहते हैं क्या ये हो नहीं सकता, जेड मेरा पर्सनल नौकर था और वो अपने पुराने मालिक की सज़ा की वजह से उसे क्यों सज़ा मिल रही है? ये सुनकर वरदवेश कहता है राजकुमार आप रुकिए, आप नहीं जा सकते हैं, अगर आप पर्सनली इस काम को लेंगे तो लोग आपको गलत समझेंगे, मुझे लगता है कि ये मुझे ही करना चाहिए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह जेड अपने डैड के साथ सामान उठाता रहता है। जेड को काफ़ी कोड़े पड़ रहते हैं, इसी वजह से उसे बहुत ज़्यादा बुखार भी हुआ रहता है। तभी यहाँ पर सैनिक आते और कहते इसमें तुम्हारे मालिक की गलती है और तुम्हारे मालिक की गलती तुम्हारी गलती है। ये सब जब वरदवेश देखता है तो उसे अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है, यानी कि प्रिंस। और जब वो अपने मैनेजर के साथ बात करता रहता है तो एक जाना माना डायरेक्टर आता है जो कि अपनी सेक्रेटरी से बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार करता है। उसकी सेक्रेटरी उसको फाइल देती है और वो अपना सारा गुस्सा अपने सेक्रेटरी पे निकाल देता है, ये कहकर कि इसमें बहुत ही ज़्यादा छोटे अक्षर है, मैं ये कैसे पढ़ सकता हूँ। ये देखकर प्रिंस को अपने दिनों की याद आ जाती है, किस तरह अमीर लोग हमेशा नौकरों पर जुर्म करते आए हैं और ना उन पर रहम करते आए हैं और हमेशा गरीबों को ही ये सब भुगतना पड़ता है। ये देखकर प्रिंस को पुराने दिन
दिन की याद आ जाती है और वो क्या सोचता है कि अगर इसका सुझाव और इसको अभी से ही निपटारा हो जाए कि अमीर और गरीब बराबर हो तो शायद फ्यूचर में ये सब कोई भी ना होगा। और यही देखता रहता है प्रिंस। दूसरी तरफ जब जेट पर सैनिक हमला करने लगते हैं तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है और जेट पर हमला करने से रोक लेता है। ये देखकर सैनिक कहते हैं, ओह ये तो उस मंत्री का बेटा है ना, और अगर ये मंत्री का बेटा है तो ये भी अपने पिता के जुर्म में शामिल होता है और इसे भी अपने पिता के क्राइम में सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तभी वहाँ पर बंजोक आ जाता है और कहता है मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है और इसमें वर्दावेश की गलती नहीं होती है। ये देखकर वर्दावेश कहता है शुक्रिया बंजोक, क्या तुम जेट को भी इसमें फ्री कर सकते हो? जेट की कोई भी गलती नहीं, और अगर ऐसा होगा तो जेट जल्द ही मर जाएगा। तभी बंजोक सैनिकों से कहता है कि जेट को भी मैं ले जा रहा हूँ अपने घर पे काम करने के लिए। और तभी जेट के डैड कहते तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ। वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग महल में लौटते हैं तभी राजकुमार कहते हैं अच्छा हुआ बंजोक ने तुम दोनों को बचा लिया, नहीं तो क्या होता। और तभी वर्दावेश कहता है हम लोगों को तो बंजोक ने बचा लिया है, पर अभी भी जेट के पिताजी और नौकर हैं जो कि अपने मालिक की वजह से सजा भुगत रहे हैं, उनकी तो कोई गलती भी नहीं है। कब ये वक्त आएगा जब अमीर और गरीब एक दूसरे के बराबर आएंगे? मुझे लगता है कि हम लोगों को इसके लिए लड़ना होगा। और तभी बंजोक कहता है हाँ हम लोगों को नया लॉ साथ में लिखना होगा जिससे कि अमीर और गरीब साथ में होंगे। और ये सुनकर राजकुमार कहता है इसको लाने के लिए हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रयास करना होगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह काशुल पूरे शहर के मार्केट के बीचों बीच सभी लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है हमें अपनी ज़मीन और अपने हक के लिए लोगों से लड़ना होगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी ज़मीन और हमारा हक छीन लिया जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें अमीर और गरीब को एक बराबर माना जाए तो हम लोगों को लड़ना होगा। पर कोई भी काशुल की लड़ाई में शामिल नहीं होता है। ये देखकर उसका नौकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड काशुल हम लोगों की टीम में कोई शामिल होगा, 3 दिन हो गए अभी तक कोई भी इस जंग में शामिल नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जब वर्दावेश जाता है तो बंजोक कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और मुझे तुमसे कुछ कन्फेस करना है। ये देखकर प्रिंस कहता है इट्स ओके, तुमने मेरे प्यार को रिजेक्ट किया, इट्स ओके, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। हाँ तभी बंजोक कहता है मैं ये चीज़ आज तुमसे कन्फेस करने आया हूँ। दिखाया जाता है कि जब वर्दावेश जिस दिन उसकी डेथ हुई रहती है उससे पहले दिखाया जाता है किस तरह पंडाऊ और कुछ लोग बंजोक की टीम मिलकर वर्दावेश को काफ़ी बुरा भला कहते हैं और कहते हैं तुम धोखेबाज हो, तुम मंत्री के बेटे हो, तुम्हारे अंदर मंत्री का खून बहता है, इसी वजह से तुम हम लोगों के वफादार कभी नहीं हो सकते हो। और ये सुनकर वर्दावेश को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में एक चाकू उठा लेता है जिससे कि एक सैनिक को चोट लग जाती है। और दूसरी तरफ किस तरह पंडाऊ कहती है कि क्या अब भी आप वर्दावेश को साथ देंगे। इसी वजह से बेचारा बंजोक वर्दावेश को पानी में जहर मिला देता है जिससे कि वर्दावेश उस समय मर जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आज ये बात जब बंजोक सबके सामने बताता है और वो वर्दावेश से माफ़ी मांगता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो। ये सुनकर प्रिंस के होश हो जाते हैं कि वर्दावेश जिससे प्यार करता था उसी ही उसका मौत का कारण था। और तभी बंजोक कहता है मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे गुस्से का हकदार हूँ, मैं तुम्हारे सारे गुस्से और सारी नफरत का हकदार हूँ, मैं जानता हूँ तुम मुझे आसानी से नहीं माफ़ कर सकते हो, मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। तभी जब बंजोक जाने लगता है तो वर्दावेश रुकता और कहता है इट्स ओके, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम ये जानबूझकर नहीं किए थे क्योंकि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियाँ थी, तुम्हारे लोग थे और जो तुमसे चाहते थे कि तुम उनके लिए वफादार बनो, इसलिए पुरानी बातों को मानते हैं और फिर से नई शुरुआत करते हैं। और तभी बंजोक कहता है क्या मैं गले लग सकता हूँ? तो वर्दावेश कहता है ओके। तभी बंजोक वर्दावेश के गले लगता है और तभी अपने कपड़े में से एक लिफाफा निकालता है और कहता है चलो हम लोग फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। वर्दावेश को तो समझ नहीं आता कि बंजोक उसकी नई शुरुआत करने के लिए क्या बोल रहा है। तभी प्रिंस उस लेटर को पढ़ता है, उसमें लिखा रहता है कि मान के एक छोर में हमारा प्यार भी ज़रूर मिलेगा और हमारा प्यार कभी नहीं ख़त्म होगा। मतलब वर्दावेश जान जाता है कि बंजोक अपने प्यार का इजहार वर्दावेश से कर रहा है। ये सुनकर वो कहता है क्या ये कैसे हो सकता है? ये सब सोचकर मैं तो पागल सा ही हो रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह काशुल और चाचार एक दूसरे के साथ चेस खेलते हैं और तभी चाचार कहता है मुझे लगता है कि जंग में किसी का खून नहीं बहना चाहिए और हम लोगों को साइलेंस ये सब करना चाहिए। ये सुनकर काशुल कहता है क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका है? क्या वो हमारे बातों को मान लेंगे? क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम लोग जंग नहीं करेंगे और लड़ाई नहीं करेंगे तो ये सब हो सकता है? और तभी काशुल और चाचार में एक छोटे और बड़े भाई की तरह बहस हो जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट रहती है। जैसा कि हमेशा छोटा चाहता है कि वो बड़ा बन जाए और बड़ा चाहता है छोटा बन जाए। और तभी काशुल कहता है मैं तुम्हें दिखा कर रहूँगा कि हम लोग जंग से अपने की बात मनवा सकते हैं और हम लोग नया कानून ज़रूर बनाएंगे। काशुल से चाचार कहता है मैं देखूंगा कि किस दिन
ये होगा और आप कितने ब्रिलियंट हो भाई। और तभी काशल को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका छोटा भाई उसे चैलेंज दे दिया है कि कैसे उसके टीम में शामिल होंगे, क्योंकि चाय चाट कह रहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे टीम में कोई शामिल भी हुआ है और अभी तक तो लोग भी शामिल नहीं हुए, कैसे तुम जंग हारोगे। काशल को इतने गुस्से में वो तुरंत वरदवेश के पास आता और कहता है चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर वरदवेश कहता है कहाँ लेकर जा रहे हो और क्या बात है। और तभी दिखाया जाता है कि इस तरह काशल बोलता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें बहुत कम परेशान करूंगा, अगर तुम्हें जो भी चाहिए तो मुझे बताना, मैं तुम्हें हर कुछ दूंगा। ये सुनकर वरदवेश कहता है रुको रुको तुम्हें क्या ज़रूरत है और तुम मुझसे क्या बातें करना चाहते हो। तभी काशल कहता है मैं तुमसे कुछ बातों को जानकारी लेना चाहता हूँ, चलो ना। और तभी वो उसे मार्केट लाता है और ये देखकर वरदवेश कहता है तुम मुझे मार्केट में क्यों लाए काशल। काशल कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे पास दिमाग और तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा बुद्धि है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि लोगों को तुम मेरे टीम में शामिल करो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लाया हूँ कि लोगों को तुम मनाओ। ये सुनकर वरदवेश कहता है ओ इतनी बदर की ज़रूरत नहीं है, वैसे मेरे पेट में अगर कुछ जाएगा नहीं तो मेरे अंदर से आइडिया नहीं निकलेगा, इसीलिए चलो मैं कुछ खाता हूँ। तो ये वरदवेश आता है और उन्हीं आंटियों के पास लाता है जहाँ से वो कुछ दिन पहले ही सामान खरीद रहता है और कहता है शुक्रिया। ये सुनकर वो और स्टाफ की लेडी कहती है ओह तुम तो देवी हो, तुम एक आदमी ने देवी हो, तुमने उस दिन मेडिकल दिखाया था, कोई नॉर्मल इंसान आग में नहीं चल सकता है। ये सुनकर वरदवेश कहता है क्या मैं देवी कैसे हो सकता हूँ, और सभी लोग वरदवेश से आशीर्वाद ले लेते हैं। यही सुनकर वरदवेश को एक आइडिया सोचता है, वो गाँव वालों से ऐलान करवा देता है कि अगर किसी को देवी वरदवेश के चमत्कार को देखता है तो उस रात को इतने बजे वो पहुँच जाए। सभी गाँव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, वरदवेश अपना चमत्कार दिखाता है। वरदवेश को आइडिया आ जाता है किस तरह वो लोगों को काशल की टीम में शामिल करें, इसी वजह से वो कहता है मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, लोग मेरा चमत्कार देखना चाह रहे थे इसीलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ और आज मेरे साथ काशल भी साथ देगा। तभी वरदवेश कहता है अगर मैं काशल का साथ मांगूंगा तो लोगों को शक भी नहीं लगेगा कि मैं उनसे झूठ बोल रहा हूँ। और वरदवेश काशल से वादा किया जाता है कि जो भी मैं कहूँगा तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम करोगे बिना कोई कुछ पूछे बिना। और काशल कहता है हाँ तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारी बात मानूंगा। काशल कहता है क्या कर रहे हो, और तभी वरदवेश कहता है तुमने ही कहा था कि तुम मेरा साथ दोगे, और चलो मैं एक देवी एक आत्मा को बुलाता हूँ जो आप लोगों को गांव वालों को बताना चाहता है कि किस तरह इस गांव की तरक्की हो सकती है। देवी हम लोग से अजीब बातें में अलग भाषा में बात करेंगी जिससे कि मैं ट्रांसलेट करूँगा। और ये सुनकर वरदवेश काशल कहता है क्या मैं कैसे अजीब बातें करूँगा, तो वरदवेश कहता है तुम बातें करोगे मैं लोगों तक उन बातों को बताऊँगा। और तभी काशल को पता चल जाता है कि वरदवेश का क्या प्लान है। और वरदवेश जैसे जैसे काशल से इशारा करने को कहता है काशल भी एक्टिंग करता है जैसे कि उसके अंदर कोई आत्मा आ गई हो। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी रहता है। वरदवेश के इशारों पर काशल इशारा करता है और वरदवेश लोग गांव वालों को बताता है कि ये देवी कह रही अगर हम लोगों को गांव को बचाना है तो हम लोगों को काशल के साथ लड़ना होगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि मंत्री और एक नॉर्मल इंसान एक समान हो तो आज हम लोगों को अपने हक और अपने लिए लड़ना होगा, इसीलिए हम लोगों को काशल की टीम में शामिल होगा। और अगर कौन कौन चाहता है इस टीम में शामिल होने के लिए, इसी वजह से गांव वाले कहते हैं हम और सभी गांव वाले मान जाते हैं। ये सुनकर काशल काफ़ी खुश होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वरदवेश कहता है अब हो गया ना, अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। ये सुनकर काशल कहता है नहीं अब मेरा टर्न आ गया है, तुम्हारे डैड ने मुझे बहुत परेशान किया, अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। ये सुनकर काशल कहता है क्या तुमने कहा था ना तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, अब तुम मुझे परेशान कैसे कर सकते हो, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही थी, तुम्हारे टीम में कोई सैनिक नहीं था, मैंने पूरी मदद की और अब तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते हो। काशल कहता है नहीं पता है तुम मेरे पीछे बिना तुम मेरे साथ ऐसा सामने तुम मुझे ऐसे एक्ट करने के लिए कैसे कर सकते हो, पता है मैं कितना ज़्यादा सर मारी थी मेरे अंदर। तभी वहाँ पर काशल के सैनिक आ जाते और कहते हैं काशल कुछ लगता है कि कुछ सैनिक हम लोग पर हमला करना चाहते हैं और हम लोगों को इसी वजह से दूसरे राजा की तैयारी में जंग की तैयारी करना होगा। काशल बोलता है इससे कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि हम लोग महाराज की जंग से लड़ सकते हैं, कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना होगा। और यही पर इस प्यारे से एपिसोड का एंड होता है। वैसे नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इस जंग में क्या काशल की मदद वरदवेश करेगा ये तो जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के लिए। और इस वीडियो में जितना भी मैंने बोला है वो सब इंटरटेनमेंट के लिए बोला है, तो ये वीडियो एक इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स।